हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग परसेंटेज का थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चन आपके सामने में रिप्रेजेंट होगा, जैसे पिछली वीडियो में मैंने चर्चा किया था परसेंटेज के बारे में, कुछ क्वेश्चन के बारे में तोड़ने का तरीका मैंने बताया था। उस पर जो क्वेश्चन जो बाकी जा था, जो मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊंगा, जो आज के बारे में मैंने चर्चा किया था कि आज मैं कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ पे बच्चे लोगों को परेशानी होता है, उन सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोग विशेष रूप से डिस्कस करेंगे। जैसे क्वेश्चन से ये बनता है, जैसे आप लोग यहाँ पे लिखने का काम कर लेंगे, जैसे कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कोई उपभोक्ता 480 रुपया में 3 केजी चावल कम खरीदता है। 3 केजी चावल कम खरीदता है तो चावल का प्रारंभिक मूल्य तथा वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। कभी कभी रहता है कि दोनों का अंतर भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले उपभोक्ता, यानी कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कोई उपभोक्ता 480 रुपया में 3 केजी चावल कम खरीदता है तो चावल का प्रारंभिक मूल्य एवं वर्तमान मूल्य ज्ञात करें। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे लोगों को ज्यादा परेशानी होता है और टाइम टेकन ज्यादा कर लेते हैं। तो उसी क्वेश्चन में मुझे डिस्कस करना है जो प्रीवियस है, यानी पहले जो क्लास मैंने लिया था, पहला यानी पार्ट 2 मैंने बनाया था और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बताया था, लेकिन इतना लेवल का क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था। और मैंने ये क्वेश्चन मैंने किया था पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में जब 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कोई उपभोक्ता कितने प्रतिशत कम वस्तु उतना ही रुपए में खरीद सकता है। इन सब के बारे में मैंने चर्चा किया था, लेकिन मैंने आज की वीडियो के बारे में नेक्स्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने जो वही क्वेश्चन मैंने डाला था, यानी आज जो मैंने क्वेश्चन में बना रहा हूँ, वीडियो में बना रहा हूँ, उसके बारे में मैंने जिक्र किया था इस तरह के क्वेश्चन को मुझे कैसे बनाना है, यानी कि बच्चे को कैसे बनाना है, फास्ट कैसे करना है, विदाउट कलर कॉपी का इस्तेमाल करते हुए कैसे बनाना है ना। तो थोड़ा वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और थोड़ा यहाँ पे गौर करेंगे कि क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है, उसमें क्या कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग टू मुझे कैसे बनाना है। तो यानी कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो बिल्कुल आसानी से इसको बना लेना चाहिए। प्रारंभिक मूल्य भी कहा जाता है निकालने के लिए और वर्तमान मूल्य भी कहा जाता है निकालने के लिए। और कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि दोनों के मूल्य का अंतर ज्ञात करें, और अगर प्रारंभिक मूल्य निकल जाता है यानी इनिशियल प्राइस निकल जाता है तो बिल्कुल आप वर्तमान मूल्य बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। जैसे बनाने का तरीका है, जैसे कि मैं बता रहा हूं, यहाँ दो पार्ट, यानी कि एक डिस्क्रिप्टिव मैं करूंगा और एक मैं ऑब्जेक्टिव टाइप का मैं बनाऊंगा। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने लकीर डाल दिया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इनिशियल प्राइस, यहाँ पे मैं लिखूंगा इनिशियल प्राइस, यहाँ पे मैंने लिख दिया इनिशियल प्राइस। तो भाई इनिशियल प्राइस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा। इनिशियल प्राइस का मतलब होता है प्रारंभिक मूल्य, इसको कहते हैं प्रारंभिक मूल्य कहते हैं, प्रारंभिक मूल्य कहते हैं। कैसे मुझे बनाना है, इन सारे के बारे में मैं चर्चा करूंगा, कैसे बनता है, क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे जब भी इनिशियल प्राइस कहेगा निकालने के लिए तो प्रतिशत यहाँ लिखेंगे इंक्रीज, यहाँ लिखेंगे प्रतिशत इंक्रीज या प्रतिशत डिक्रीज। जब भी यहां पे प्रतिशत इंक्रीज या डिक्रीज कहेगा तो आपको एक चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, यहां पे 100 प्लस या माइनस प्रतिशत इंक्रीज या प्रतिशत डिक्रीज लिखेंगे, दोनों में से कोई एक पार्ट रहेगा। और यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा गुणे अमाउंट
अब बाई यहां लिखेंगे आर्टिकल, क्या लिखेंगे जनाब, आर्टिकल लिखने का काम करेंगे। तो बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए। थोड़ा आप ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से आप इस पर कवर कर सकते हैं। मतलब ये मैंने कहा कि इंक्रीज यानी कि यहां पे प्रतिशत इंक्रीज या प्रतिशत डिक्रीज दोनों में से कोई एक पार्ट हो सकता है। जब इंक्रीज करेगा तो यहां पे प्लस का फॉर्म मिलेगा, जब इंक्रीज करेगा तो यहां प्लस का फॉर्म मिलेगा, जब डिक्रीज करेगा तो माइनस मिलेगा, माइनस का फॉर्म मिलेगा। और कितने रुपया में कितना आर्टिकल यानी वस्तु खरीदने का काम किया है ना, यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसको भी आसान करने का तरीका इसको भी मैं बताऊंगा, इसलिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक फॉर्मेट में तैयार कर रहा हूं, उसके अकॉर्डिंग को आपको बनाना है, ठीक है ना। लेकिन इतना नहीं करना है, इसको बिल्कुल आसानी से कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे कहता है कि अगर किसी चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि है, तो जब वृद्धि होगा तो यहां लिखेंगे 20, वृद्धि होगा तो 100 में 20% जोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे 120। कितना रुपए में, 480 रुपए में। कितना केजी, तो यहां पे लिखा हुआ है 3 केजी। तो अब यानी 12 चौके 48, 4 बार में कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 80/3 रुपया, यानी 26.2/3 रुपए पर केजी चावल का मूल्य निकल गया। पहला का मूल्य, कौन सा मूल्य, पहले वाला मूल्य। तो 20 चौके 80 मैंने कर दिया, कितने बार में कर दिया, 4 बार में। एक 20 यानी कि 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो 20 चौके 80/3 कर देंगे, यानी कि प्रारंभिक मूल्य कितना हो गया 26.2/3 रुपए पर केजी हो गया। चलिए अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे इनिशियल प्राइस, प्रेजेंट प्राइस यहाँ लिखते हैं। इसका भी मैं चर्चा मैं करूंगा। प्रेजेंट प्राइस, प्रेजेंट प्राइस कोई भी प्रेजेंट में कोई भी हो, मैंने पिछले वीडियो में मैंने चर्चा भी किया था, कोई भी प्रेजेंट प्राइस होता है वो अपने आप 100% होता है, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे प्रेजेंट प्राइस का मतलब हो गया वर्तमान मूल्य। क्या हो गया, वर्तमान मूल्य, यहां पे लिख देंगे। यहां पे वर्तमान मैंने मूल्य लिख दिया। तो वर्तमान मूल्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे प्रतिशत इंक्रीज, प्रतिशत इंक्रीज, यहां पे लिख देते हैं प्रतिशत इंक्रीज, प्रतिशत इंक्रीज या प्रतिशत डिक्रीज, यहां लिख देंगे प्रतिशत डिक्रीज बाई 100 में लिखूंगा। क्योंकि अभी जस्ट मैंने बोला कि कोई भी जो प्रारंभिक मूल्य होता है, प्रारंभिक मूल्य सॉरी, यहाँ पे प्रेजेंट प्राइस की बात करें, कोई भी प्रेजेंट प्राइस होता है वो अपने आप 100% होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अमाउंट, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा अमाउंट, अमाउंट बाई यहाँ पे लिखेंगे आर्टिकल, कितना रुपए में कितना वस्तु कम या ज्यादा खरीदा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कितने प्रतिशत की इंक्रीज किया गया 20, तो 20 बटा क्या करेंगे 100 कर देंगे, 100 लिख देंगे। कितने रुपए में, 480 रुपए में। कितना केजी, तो यानी कहता है 3 केजी। तो यहां पे आप लिख सकते हैं बिल्कुल, दो जीरो से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, 16 3 48 और 16 गुना 32, 32 रुपए पर केजी। इसका कौन सा प्राइस निकल गया, ये निकल गया आपको वर्तमान में निकल गया। तो ये बिल्कुल आसानी से यहाँ पे कवर हम लोग कर लिए। यहाँ पे किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ पे बता दिया कि एक रूल को, एक फॉर्मेट मैंने तैयार किया, उसी फॉर्मेट से बिल्कुल आसानी से निकल गया। ऐसी स्थिति में बच्चों को ज्यादा परेशानी होता है, ये परेशानी होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। तरीका क्या है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कहता है यहाँ पे कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कोई उपभोक्ता 480 रुपए में 3 केजी चावल कम खरीदता है। यानी कि जब वृद्धि होगा जाहिर सी बात है कि इतना ही रुपए में कम चावल खरीदेगा, अगर कमी होगा तो उतना रुपए में ज्यादा वस्तु खरीद सकता है। यहाँ पे तो आप देख ही सकते हैं, पढ़ ही सकते हैं। पिछले क्लास में मैंने इसके बारे में मैंने चर्चा भी किया था, पिछले वीडियो में मैंने वीडियो को अपलोड भी किया था, इसके बारे में विशेष रूप से मैंने चर्चा किया था, इसके बारे में पूरे डीप में मैंने बताया था। और उसी पर आधारित क्वेश्चन का जो लेवल होता है, जो हाई लेवल होता है, उन सब क्वेश्चन के बारे में मुझे विशेष रूप से चर्चा करना है कि वैसी स्थिति में बच्चे लोग को जो गलती करते हैं एग्जाम में, जहां पे टाइम टेकन करते हैं, वहां पे बिल्कुल रिड्यूस करना है, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल विदाउट कलम कॉपी का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को निकालना है। जैसे कि यहाँ पे जब क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया गया है कि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो 480 रुपए में 3 केजी कम चावल खरीदता है। तो यहां पे आप समझ सकते हैं, यहां पे बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, वर्तमान मूल्य कैसे निकालना है, प्रारंभिक मूल्य कैसे निकालना है। तो पहले वर्तमान मूल्य नहीं कर करके हम वर्तमान मूल्य भी निकाल सकते हैं, प्रारंभिक मूल्य भी निकाल सकते हैं। तो पहले प्रारंभिक मूल्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं, यानी कि इनिशियल प्राइस कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको यहां पे ध्यान देना पड़ेगा, जैसे ही चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होगा, तो 20% की वृद्धि हुआ तो यानी कि कोई भी 100% मूल्य था पहले वर्तमान में,
सॉरी, वहां पे इनिशियल में 100% था और 20% की वृद्धि हो गया। जैसे कि सब कुछ करते हैं कि यहाँ पे एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि आप मार्केट जाते हैं और जैसे चावल की बात कर रहे थे, चावल 40 रुपए केजी था, है ना, लेकिन अचानक हम 1 किलो चावल खरीदने के लिए गए, है ना, जो भी हो, 1 किलो 2 किलो 5 किलो जो भी हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो वहां पे चावल की रेट बता रहा है कि भाई 50 रुपए पर केजी है, लेकिन मैंने जो हिसाब किताब लेकर मैंने गया था वो 40 रुपए पर केजी की हिसाब से मैंने एक पैसा लेकर गया था। लेकिन मुझे 4 किलो 5 किलो जो भी मुझे क्वांटिटी आर्टिकल्स मुझे खरीदना है, मतलब यहाँ पे 3 किलो की जिक्र किया गया है, तो उसी के अकॉर्डिंग टू मुझे पैसा लेकर बाजार जाना है। यानी कि 3 किलो खरीदने के लिए मुझे 120 रुपए लेकर जाना चाहिए, 40 रुपए पर देने, लेकिन वहां 50 रुपए पर किलो हुआ, लेकिन 50 रुपए पर केजी के हिसाब से 120 रुपए में हम 3 किलो नहीं खरीद पाएंगे, यानी उतना ही पैसे में कम खरीदेंगे। इसका मतलब कि जैसे ही प्राइस बढ़ता है वैसे ही आर्टिकल ऑटोमेटिक कम हो जाता है उतना ही पैसा में। अगर बजट मुझे नहीं बढ़ाना है, अगर उतना ही पैसा का मुझे जिक्र करना है, उतना ही पैसा में मुझे खर्च करना है, तो वैसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि वो आर्टिकल्स क्वांटिटी क्या होगा, ऑटोमेटिक कम होगा। तो यहाँ पे कहता है कि 20% वृद्धि होने का मतलब होता है कि पहले 100% था और 20% बढ़ गया तो 120 है, यानी 20/120, यानी कि 20 से 100 से 20 बढ़ गया तो 120, तो यानी कि 20 यूनिट्स 120 का कितना पार्ट्स है, 1/6, 20 120, यानी कि वृद्धि बाई 100% वृद्धि, यानी कि 20% 100 में बढ़ गया तो 120 रुपया, 120 हो गया, 120 हो गया, 120 20 का कौन से पार्ट है, 1/6, यानी कि 6 भाग 480 के बराबर है, 6 भाग 480 के बराबर है। और तो हम लोग क्या करेंगे, 480 में 6 से भाग करेंगे तो 80 बार में, यानी 80 रुपए में 3 किलो खरीदना है, तो 80 रुपए में तो 1 किलो का दाम कैसे हो गया, तो 1 किलो का दाम पर हो जाएगा तो 80/3 कर देंगे, यानी 80 बटा यहाँ पे 3 ऑलरेडी आ चुका है, 80/3 केजी आ गया है, मतलब 26.2/3 केजी 3 रुपए पर केजी के हिसाब से हो गया। अब सीधी सी बातें कहने का, पहले 100% था, 20% बढ़ गया तो 120 हो गया, तो 120 20 के टेबल में कौन सी पार्ट है, 1/6 है, यानी 6 का दाम 6 यूनिट्स है 480 रुपए में, 480 रुपए मैंने इन्वेस्ट किया, 6 यूनिट्स 480 रुपए, 1 यूनिट्स यानी कितना हो गया, 80 रुपया, 480 में अगर हम 6 से भाग करेंगे तो 80 टाइम्स कटेगा, यानी 80 रुपए में 3 केजी चावल खरीदने का काम करता है। इसका मतलब है कि 1 किलो चावल का दाम कितना होगा, 80/3 करेंगे तो 26.2/3% के मतलब प्रतिशत, सॉरी, यानी कि रुपया के फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ ऐसा नहीं करना है, इंक्रीज है तो 100 में हम 20 रुपए जोड़ देंगे, इसका मतलब है कि 20/120 करेंगे तो कितना 1/6 है, यानी कि 6 यूनिट्स है तो 480 रुपए के बराबर होगा, 6 यूनिट्स 480 रुपया हुआ। अरे आप कह सकते हैं कि 20% वृद्धि का मतलब है 20/120 का मतलब 1/6, यानी 6 यूनिट्स 480, 1 यूनिट्स 80, यानी कि 3 केजी का दाम 80 रुपए हुआ, तो 1 केजी का दाम कितना हुआ, 80/3, 26.2/3 रुपए पर केजी के हिसाब से निकला। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे, 20% है, वर्तमान 100% होता है, तो 20% का मतलब हुआ क्या, 1/5। अच्छा सीधी सी बात है, यहां पे दूसरे तरीके से मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सीधी सी बात है, यहां पे दूसरे तरीके से बना सकते हैं। 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5, कितना वृद्धि हो गया, 1 बढ़ गया, तो 5 से 1 बढ़ गया तो 6 यूनिट्स। आपको मैं इसी को मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ध्यान देना है यहाँ पे। 20% का मतलब क्या हुआ जनाब, 1/5, 5 में कितना बढ़ गया, 5 में 1 बढ़ गया तो कितना हुआ, 6 यूनिट 480 रुपए के बराबर है। तो इसका मतलब है कि 80 रुपए में कितना किलो खरीदा, 80 रुपए में 3 केजी खरीदा, इसका मतलब है कि 26.2/3, यानी कि इतना रुपए पर केजी के हिसाब से पहले वाला प्राइस था उसका, बिल्कुल निकल गया, बिल्कुल आसानी से निकल गया। 20% का मतलब होता है 1/5, 20%, मैंने पहले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 से 1 बढ़ गया तो 6 यूनिट्स का दाम ना भाई 480 रुपया है, 6 यूनिट्स का दाम 480 रुपया है, मैं बार बार मैं बोल रहा हूं 6 यूनिट्स का दाम 480 रुपया है, तो 1 यूनिट्स का दाम कितना हुआ, 80 रुपए हुआ, तो 80 रुपए में कितने केजी खरीदा, 3 केजी, तो 1 केजी का दाम कितना हुआ, तो 1 केजी का दाम जनाब 26.80/3 का मतलब 26.2/3 रुपए पर केजी हो गया, तो बिल्कुल आसानी से निकल गया। तो यहाँ पे 20% मतलब होता है 1/5, 5 में 1 बढ़ गया, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/5 मतलब 5 से 1 बढ़ गया, मतलब 6 यूनिट्स का दाम 480 रुपया है, तो 1 यूनिट्स का दाम कितना हुआ, 80 रुपया हुआ, 80 रुपये में 3 किलो खरीदा तो 1 किलो का दाम हो गया 26.2/3 रुपए पर केजी। थोड़ा समय देना पड़ेगा, बिल्कुल आसानी से कॉन्सेप्ट पा सकते हैं। अगर हम लोग वर्तमान की बात करें तो वर्तमान यहाँ पे देखेंगे 20% का मतलब होता है, हमने कितनी बार चर्चा किया, 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, कितना होता है 1/5, यहाँ पे 1/5 लिख सकते हैं, यानी 5 यूनिट्स है, 5 यूनिट्स है तो कितना है 480 रुपया है,
तो 480 रुपए में कितना किलो खरीदा? 3। तो 5 × 15, 16 ढेरे 32 ढेरे 48, यानी 32 रुपए पर केजी हो गया। आप इसे डिवाइड कर सकते हैं 90 कितने बार में? 96 बार में। और 96 में अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो जनाब कितना होगा? 32 रुपए पर केजी हो गया। कितनी आसानी से प्रारंभिक यानी वर्तमान मूल्य यहाँ पे निकल जा रहा है, जिसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रहा है, बिल्कुल आसानी से। इसका कंसेप्ट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जहां पे आप लोग जो एग्जाम में बनाते हैं तो वहां पे टाइम टेकन कितना कर लेते हैं, जरा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं? लेते हैं लेट इनिशियल प्राइस। क्या लेते हैं? इनिशियल प्राइस। तो इनिशियल प्राइस को हम लोग क्या मानते हैं? इनिशियल प्राइस को मानते हैं एक्स। अब प्रेजेंट प्राइस, प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट प्राइस हम लोग कैसे मानते हैं? तो प्रेजेंट प्राइस को हम लोग क्या किए? 20% की वृद्धि कर दिए। तो 20% वृद्धि का मतलब है x गुने 120/100 कर देंगे। तो आप तो जानती ही हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 6x/5। प्राइस पहले के रिस्पेक्ट में इसका प्राइस हो गया। अब लिखेंगे बढ़िया, इसका मतलब अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कहता है? तो यानी कहता है 480 रुपए में पहले 100 रुपए की दर से खरीदा जाता था। यानी कि अगर सपोज करते हैं कि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि 20 रुपए पर केजी के हिसाब से है ना 120 रुपए में कितना आर्टिकल्स खरीदेगा। 20 रुपए कोई वस्तु है, सपोज करते हैं कि यहाँ पे कोई हम सामान खरीद रहे हैं, कोई वस्तु आर्टिकल मैंने कर दा 20 रुपए केजी के भाव से मैंने वहां पे मैंने बात किया। अब बात करने के दौरान मैंने उसे 120 रुपए में दिया, 120 रुपए दिया। तो जब हमने 120 रुपए पे किया उसको, तब 20 रुपए के दर से 120 रुपए में 6 किलो यानी आर्टिकल्स निकालने के लिए टोटल खर्च की राशि में पर केजी से भाग करेंगे तो यहाँ पे आर्टिकल्स निकल जाएगा। फिर यहाँ पे लिखता है 480 रुपए में, अब दाम बढ़ गया, दाम बढ़ गया तो कितना होगा? 6x/5 हो गया। तो जाहिर सी बात है कि इसके प्राइस से इसका प्राइस ऑटोमेटिक क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है कि पहले जितना खरीदा उससे तो कम कर देगा। प्राइस बढ़ गया तो आर्टिकल ऑटोमेटिक कम होगा। तो आर्टिकल पर क्या प्रभाव पड़ा? तो 3 किलो कम खरीदा। तो यानी आर्टिकल ये भी आर्टिकल्स, ये भी आर्टिकल, दोनों आर्टिकल को यहाँ पे इक्वल कर देंगे। मतलब है कि पहले आर्टिकल ज्यादा खरीदा था, अब आर्टिकल कम हो गया, दोनों में अंतर कितना हुआ? तो 3 केजी के बराबर हो गया। तो यहाँ पे 30 प्राइस कर देंगे 480 बटा क्या करेंगे? x कर देंगे और ये ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, मतलब माइनस नहीं, माइनस के यहां साइन कर देंगे 480 × 5/6x कर देंगे। ये डिजिबल हो जाएगा कितने बार में? 80 बार में। तो यहाँ पे लिख देंगे 3 लिख देंगे, डी सिंप्लाइज कर देंगे और यहाँ पे 480/x कर देंगे माइनस 8 × 40, 400 बटा क्या करेंगे? x कर देंगे बराबर 3 हो गया। डी सिंप्लाइज कर देंगे, एलसीएम लेंगे x से और अंतर कर देंगे तो कितना हो गया? 80। अब बटा क्या करेंगे? 3 कर देंगे और इसलिए हम लोग x का मान निकालेंगे तो 80 बटा क्या होगा? 3, यानी 26.2/3 रुपए पर केजी हिसाब से उसका प्राइस निकल गया। अगर यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे x का मान कितना है? x का मान आ गया कितना रुपया? 26.2/3 रुपए पर केजी हो गया। अगर प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 6x है तो 6 गुने यानी 80 बटा क्या कर देंगे? 80/3 कर देंगे। 80/3 है और यहाँ पे 5 भी तो है, 5 यहाँ पे लिख देंगे। इससे कर देगा 2 बार में, इससे कटेगा 16 बार में, 16 गुना 32 रुपए पर केजी हुआ। इसका अकॉर्डिंग टू यहाँ पे निकल गया। तो यहाँ पे टाइम टेकन क्या हो गया? ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझने के लिए यहाँ समझ गए कैसे कैसे निकाला जाता है। लेकिन हम लोग जब भी एग्जाम की बात होता है तो एग्जाम में हम लोग क्या करेंगे? ऐसे ही निकालेंगे। कैसे निकालेंगे एक बार सुन लेंगे। कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा? 20%। 20% का मतलब क्या समझे? 20% का मतलब 1/5, 5 यूनिट्स में एक बढ़ गया, यानी 6 यूनिट्स 480, 1 यूनिट्स 80, 3 किलो का दाम 80 रुपया, तो 1 किलो का दाम 26.2/3 रुपया, एकदम बिल्कुल परफेक्ट हो गया। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान हम लोग कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? 20% कोई भी प्राइस होता है वर्तमान में वो अपने आप में 100% होता है। मतलब 20% मतलब होता है 1/5, 5 यूनिट्स है 480, 1 यूनिट्स 96 और 96 में 3 केजी खरीदा, 1 केजी का दाम कितना हो गया? 32 रुपया हो गया। तो 32 रुपए पर केजी इसका वर्तमान मूल्य निकल गया। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से क्वेश्चन जो आपके साथ परेशानी होता है, एक एक वीडियो छोटा छोटा वीडियो बनाकर मैं बताऊंगा, उसका कंसेप्ट क्लियर मैं बताऊंगा, ताकि आपको कोई किसी तरह की परेशानी बिल्कुल ना हो। और जिस तरह की भी परेशानी आपके साथ होता है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और अपनी समस्या को जरूर मेरे सामने मतलब रखेंगे, ताकि आपकी समस्या सुन करके उसके बारे में मैं बिल्कुल इसको आसान करने का तरीका बताऊं, ताकि आपके कोई परेशानी आपके साथ बिल्कुल ना हो। फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।